यूपी में लॉकडाउन है लेकिन शराब की दुकानें खुली हैं। शराब की ब्लैक मार्केटिंग बंद है। फिर भी अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 22 लोगों की मौत हो गई। कई अस्पताल में भर्ती हैं। पता ये चला है कि इस बार शराब माफिया मुनाफे के लिए लाइसेंसी दुकानों के जरिए नकली शराब बिकवा रहे थे। यानी बोतल बाहर से तो असली थी लेकिन उसके अंदर मिलावट वाला जहर घुला हुआ था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अलीगढ़ के उन गांवों में पहुंची जहां एक ही रात में शमों का अंबार लग गया है। हर तरफ मातम ही मातम है। अलीगढ़ के कई गांवों में मातम है। अर्थियां बनाई जा रही हैं। एम्बुलेंस का आना जाना लगा। पुलिस से लेकर प्रशासन के तमाम अफसरों के बीच हड़कंप है। जहरीली शराब की वजह से अलीगढ़ के कई लोगों की मौत हो चुकी है। कई बीमार हैं, कई ने आंखों की रोशनी गंवा दी। लॉकडाउन के बावजूद यूपी में शराब की दुकानें खुली। शराब का काला कारोबार बंद है लेकिन इस बार लाइसेंस वाली दुकान तक जहरीली शराब की खेप पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक 22 लोगों की मौत हुई है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम अलीगढ़ के करसुया गांव पहुंची। जहां के 11 घरों में मातम पसरा है। करीब 24 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस गांव के अंदर आलम यह है कि जिस भी घर के सामने से निकलो वहां रोने चिल्लाने की आवाजें आपको सुनाई देंगी। दरअसल अलीगढ़ के इस करसुआ गांव में अब तक जहरीली शराब पीने से तकरीबन 11 लोगों की मौत हो गई है। ठीक इसी तरीके से आप देखिए करसुआ गांव का एक ये घर है। इस घर के जो मुखिया हैं ओम प्रकाश, जिनकी उम्र तकरीबन 55 साल थी, उनकी भी जहरीली शराब पीने से मौत हो गई है। परिवार में अकेले कमाने वाले थे और अब देखिए परिवार पूरे तरीके से उजड़ चुका है। इसके अलावा ठीक इसी गाँव में कुछ और घर है और कुल मिलाकर गांव के अंदर तकरीबन 11 लोगों ने अब तक दम तोड़ दिया है। और इस पूरे मामले में अगर हम बात करें लोधा इलाके की तो लोधा थाना क्षेत्र की तो अभी तक यहां पर 4 से 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीमा नाम की बुजुर्ग महिला अपने पति और एक बेटे को बीमारी की वजह से गंवा चुकी है। अब एक बेटा बचा था जिसके सहारे जिंदगी चल रही थी लेकिन शराब ने वो सहारा भी छीन लिया। बुजुर्ग सीमा का आखिरी सहारा उनका बेटा सुनील ही बचा था। इससे पहले उनके पति और एक और बेटे की पहले से मौत हो चुकी है। अब शराब माफियाओं ने उनका एक आखिरी सहारा भी सीमा से छीन लिया है। इस गांव में शराब की दुकानों को सील कर दिया गया है क्योंकि जहरीली शराब का कारोबार सीधे दुकान के जरिए हुआ। करसुआ गांव के ठीक रास्ते में यही वो जहरीली शराब का ठेका है जिसने 11 लोगों की जान ले ली, या फिर यूं कहें कि 11 परिवारों को उजाड़ कर रख दिया। ये आप देखिए फिलहाल इस ठेके को सील कर दिया गया है। और ये जो ठेका है ये दरअसल गंगा साहे नाम के शख्स को अलॉट किया गया था, लेकिन जरा इसकी समय सीमा पढ़िए। साफ तौर पर यहाँ लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, यानी कि मार्च 2020 में इसका लाइसेंस खत्म हो चुका है। बावजूद इसके ये देसी शराब का ठेका लगातार यहाँ बदस्तूर चल रहा था। यानी कि आबकारी विभाग के ठीक नाक के नीचे या फिर कहें उनकी मिली भगत से यहाँ जहरीली शराब लगातार बेची जा रही थी। और अब फिलहाल ये देखिए किस तरीके से अब जब मामला सामने आया, जब 11 लोगों की मौत हुई, उसके बाद इस शराब के ठेके को सील कर दिया गया है। यहाँ से सैंपल उठाए गए हैं ताकि वो जांच के लिए भेजे जा सके कि आखिरकार किस केमिकल का इस्तेमाल यहाँ शराब बनाने में किया गया था। अलीगढ़ के अंडला गांव में भी जहरीली शराब का कहर बरपा। 10 लोगों की मौत हो गई। इस अंडला गांव के अंदर भी जो देसी शराब का ठेका है, इससे निकली शराब ने तकरीबन 6 लोगों की जान ले ली है, जिसमें 2 से 3 नौजवान शामिल हैं जिनकी उम्र महज 23 से 27 साल है। इसके अलावा तकरीबन 10 के करीब लोग अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। शिकायत होने के बाद जब पुलिस टीम यहाँ पहुंची, आबकारी विभाग की टीम पहुंची, तो उसके बाद आप देखिए किस तरीके से इस ठेके को भी सील कर दिया गया है। इसी तरीके से आसपास के जितने गांव हैं वहां तकरीबन 6 से 7 देसी शराब के ठेकों को सील किया गया है। इसके अलावा पूरे अलीगढ़ में जितने भी देसी शराब के ठेके हैं उन सभी का संचालन पूर्ण रूप से तफ्तीश पूरी हो जाने तक रोक दिया गया है। इसके अलावा आबकारी विभाग के तकरीबन 4 से ज्यादा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मौत का आंकड़ा फिलहाल 22 है लेकिन अस्पतालों में कई लोग क्रिटिकल हैं। अलीगढ़ के बीजेपी सांसद बताते हैं कि मौत का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। देखिए, इसमें जो शराब के माफिया हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा रही है। खुद अरेस्ट किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं ऐसे लोगों पर NSA लगाने के लिए। जो दोषी होगा उन पर कार्रवाई हो रही है। स्वयं प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा लगा हुआ है। जो शराब के ठेके हैं उनको सील कर दिया गया है।
अब तक पुलिस ने 6 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सारे मामलों में पुलिस छानबीन कर रही है और अधिकतर लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। जो बचे खुचे हैं एडीजी साहब ने उनके खिलाफ उनके ऊपर 50-50 हज़ार का, ऋषि के ऊपर भी और विपिन यादव के ऊपर भी 50 हज़ार का इनाम घोषित किया। तो आज जो मेरी जानकारी हुई तो उसमें भी पुलिस टीमें लगी हुई है, शीघ्र उसमें गिरफ्तारी हो जाएगी। पुलिस को पता चला कि इसके पीछे एटा का एक गिरोह है। मुख्य आरोपियों पर 50,000 का इनाम रखा गया है। अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वहीं इनके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशें दी गई। जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। अलीगढ़ में आबकारी विभाग के कई अधिकारियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। जहरीली शराब लाइसेंस वाली दुकानों से बेची गई थी, इसलिए यूपी के कई जगहों पर शराब के दुकानों की चेकिंग की जा रही है। अब तक की जांच से पता चला है कि यूपी में शराब माफिया का बड़ा नेटवर्क है जो नकली शराब की सप्लाई कर रहा है। पुलिस की इस गाड़ी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में शराब माफियाओं की हिम्मत कितनी बढ़ गई है। अलीगढ़ शराब कांड के बाद उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। रायबरेली में पुलिस अवैध शराब के कारोबारियों को पकड़ने गई थी, लेकिन माफिया के लोगों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। पुलिस वालों ने तालाब में कूदकर अपनी जान बचाई। मौके से 4 लोग जो कि अवैध शराब का निर्माण कर रहे थे उनको वहां से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अवैध शराब बरामद हुई है। रायबरेली के थुलरई गांव में एसपी के साथ पुलिस फोर्स पहुंची और फिर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के भिंड में भी पुलिस ने अवैध की शराब फैक्ट्री पर छापेमारी की। पुलिस ने भिंड के गोपालपुरा से अवैध शराब फैक्ट्री से भारी मात्रा में शराब बरामद की। यहां नकली शराब बनाकर उसे कई ब्रांड की बोतलों में पैक किया जाता था। भिंड से गणेश भारद्वाज, रायबरेली से रोहित मिश्रा और सुंदर तोमर के साथ जितेंद्र शर्मा, अलीगढ़, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।